नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में सीधी बात राजनीति की, खालिस राजनीति की बात, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात। तो बात होगी एनडीए की भी और बात होगी इंडिया गठबंधन की भी। और पहले बात करते हैं इंडिया गठबंधन। एक साल पहले सितंबर के महीने में ही, इसी महीने में, हालांकि इस महीने की शुरुआत थी पिछले साल, तब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और विपक्ष को और विपक्षी नेताओं को लामबंद करने का बीड़ा उठाते दिखे। कांग्रेस से बात की, अरविंद केजरीवाल से बात की कि भाई साथ आइए, साथ आ जाएंगे तो बहुमत नहीं छूने देंगे बीजेपी को, फिर 200 भी नहीं आने देंगे, फिर 100 से नीचे भी समेट देंगे। इस तरह के उन्होंने आने वाले कुछ महीनों में दावे किए, ताल ठोकी, फिर बैठकें भी हुई। पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में, अलग अलग जगह 3 बैठकें हो चुकी हैं। इंडिया नामकरण भी हो गया, पर संयोजक कौन होगा, चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी एक खामोशी है, एक चुप्पी है। कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, चुनावी प्रचार की समिति और समन्वय समिति तो बन चुकी हैं, और जी सीटों पर, सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची भी चल रही है। इंडिया ने 14 एंकरों का बहिष्कार भी कर दिया कि ये नफरत की दुकानें फैला रहे हैं, नफरत की दुकानें सजाए बैठे हुए हैं। पर नीतीश कुमार की मैं बात क्यों कर रहा हूं, जिन्होंने ये पहल की, अगुवाई की, क्या वो आज भी एक पहेली बने हुए हैं? और इक्का दुक्का नहीं, आधे दर्जन से ज्यादा वाकये पेश आ चुके हैं इसी महीने में। नीतीश के मन में क्या है, इसकी था क्या ले पा रहा है विपक्ष? चर्चा क्यों नीतीश की? नीतीश कुमार आज दीनदयाल उपाध्याय जयंती में शामिल होते दिखे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्गदर्शक हैं, विचारक हैं, आइडियोलॉग हैं बड़े, भारतीय जनता पार्टी के भी और आरएसएस के भी। उन्होंने कहा कि हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती में भी जाते हैं, हम लोग सबकी इज्जत करते हैं, जहां जाना होता है वहां जाते हैं, कौन क्या बोलता है उससे क्या। पर यह सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती का मामला नहीं है। वैसे तेजस्वी यादव भी गए, पर सवाल क्यों? वैसे गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश जी दीनदयाल जी को माला डालने नहीं, आरजेडी को डराने गए हैं। उधर सुशील मोदी कभी दाहिना हाथ थे सालों तक नीतीश कुमार की। वो क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार एक राजनीतिक बोझ बन गए हैं और अब वे नाक भी रगड़ लेंगे तो उनकी एंट्री एनडीए में नहीं होने जा रही। सवाल यही है, एनडीए के साथ है, इंडिया के साथ है। और जो आधा दर्जन से ज्यादा मैंने मौके का जिक्र किया, तो ये 14 एंकर्स का जो बहिष्कार किया, असहयोग आंदोलन जो इंडिया चला रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध किया कि पत्रकारों का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। ये 16 सितंबर की बात है। उसी दिन अमित शाह ने कहा था कि जेडीयू आरजेडी का गठबंधन तेल पानी जैसा है, ये कभी एक नहीं हो सकते। जबकि 9 सितंबर को G20 डिनर में शामिल हुए नीतीश कुमार। कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री, उनको तो हेलीकॉप्टर ही मुहैया नहीं हो पाए, या उनको लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई, या वो बहाना मार रहे थे, वो नहीं थे। सिद्धरमैया भी तीसरे मुख्यमंत्री नहीं थे, पर वो थे नीतीश कुमार बाकायदा प्रधानमंत्री के साथ। जो बाइडेन, जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए तस्वीरें भी वो खिंचवाते दिखे। तो नीतीश क्या पोस्चरिंग कर रहे हैं? और इसमें साथ में एक और धारा बह रही है
जानकार ये बताते हैं, सूत्रों के हवाले से हमें ये खबरें महीने डेढ़ महीने से आ रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई चर्चा सामने आती है कि लालू प्रसाद यादव अब दबाव बनाने लगे, अब तेजस्वी को प्रमुखता देने की बात हो रही है। फिर वो चंपारण मटन भी राहुल गांधी को सिखाते दिखे और खिलाते दिखे लालू प्रसाद यादव। तो असहज हो गए हैं क्या नीतीश? भाई ना मुझे संयोजक बना रहे, ना चेहरा, वो बेंगलुरु से वापस आ गए थे जल्दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे। इंडिया नाम से उनको ऐतराज था कि इंडिया नाम रखने का क्या मतलब होता है, कोई और नाम रख लीजिए। तो क्या सब ठीक है या कुछ खेला भी हो रहा है? क्योंकि बिहार मॉडल पर ही सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला इजाद करने की सलाह इंडिया के नेता एक दूसरे को लगातार दे रहे हैं। इसी बीच आज कैथल में, हरियाणा के कैथल में देवीलाल की जयंती के मौके पर अभय चौटाला वो नेताओं को न्योता देते भी दिखे। अब फरूक अब्दुल्ला तो वहां पर थे, चंद्रशेखर रावण वो भी थे। खास जो शख्स वहां मौजूद थे जिससे राजनीतिक सवाल कुछ उठते हैं, खास हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह, कांग्रेस के लंबे समय तक बड़े नेता रहे, फिर बीजेपी में आ गए, केंद्रीय मंत्री भी बने, उनका बेटा सांसद भी है, वो भी मंच साझा करते दिखाई दिए। सुखबीर बादल, शिरोमणि अकाली दल को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी कि भाई एनडीए में वापसी हो जाएगी, पंजाब में एक मोर्चा बना लेगा एनडीए, उनका यहां आना क्या कह रहा है? और आरएलडी की तरफ से शाहिद सिद्दीकी भी वहां दिखे, इसके अलावा केसी त्यागी तो थे ही, और डेरेक ओब्रायन भी। अब कैथल में ये एक और इंडिया के साथ जुड़ने का अध्याय बनता दिख रहा है क्या? और हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान, कुछ और हिस्से भी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण क्या बदल सकते हैं? ये एनडीए के लिए क्या बुरी खबर हो सकती है? और एक और बुरी खबर अभी कुछ देर पहले ही आई, दक्षिण में सबसे बड़ा घटक एनडीए का अन्ना द्रमुक एआईएडीएमके वो अलग हो गया है। और अलग होने के बाद एआईएडीएमके के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखा। चेन्नई की सड़कों पर जश्न मनाया जाने लगा। तो जेडीएस की एंट्री हुई कर्नाटक में एनडीए में, पर एआईएडीएमके वो दूर हो गया। तो कुनबा किसका मजबूत हो रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट जो सवाल हम पूछ रहे हैं, नीतीश के मन में क्या एनडीए या इंडिया? और एनडीए बनाम इंडिया, किसका कुनबा बढ़िया यानी कि मजबूत? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं। और विनोद की खासियत मैं ये बता दूं, ये गठबंधन जो सरकारें बनी है, ये जो दौर चला 90 के दशक से, उनके साक्षी रहे, बहुत सारी रिपोर्टिंग की है। तो राजीव रंजन, नीतीश के मन में क्या है? बहुत सारे विरोधाभासी वो कुछ संकेत देते दिख रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में पहुंच जाते हैं, पत्रकारों के बॉयकॉट का जो इंडिया का फैसला था उसका विरोध कर देते हैं, G20 में भी शामिल हो जाते हैं। कुछ असहजता है नीतीश के मन में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है संदीप जी
ये सवाल मीडिया में काफी सुनियोजित तरीके से उठाए जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। लगातार इको हो रहा है, अगर संभव हो तो उसे ठीक कराता हूँ जी। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है, आज जो इंडिया का स्वरूप है, इस स्वरूप को गढ़ने में उनकी भूमिका, पटना की बैठक से इसकी बुनियाद तैयार हुई और वहाँ से फिर बंगलुरु और मुंबई तक आते आते इसकी एक ठोस जमीन तैयार हो गई। आज जो सवाल दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उनके शामिल होने को लेकर खड़े किए जा रहे हैं, तो वो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में आयोजित राजकीय समारोह में बतौर मुख्यमंत्री विचारधारा से जुड़ाव का सवाल नहीं, या एनडीए से कोई नज़दीकी का कोई वो बहाना नहीं ढूंढ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें ऐसा लगा ऐसे आयोजन में उन्हें होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी तो गठबंधन, दोनों गठबंधनों के हिस्सा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी इस आयोजन में साथ थे और इसलिए थे कि बतौर उप मुख्यमंत्री राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जाना अप्रत्याशित नहीं है और इसके सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। नहीं, सियासी मायने तो निकाले जा रहे हैं। एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। इंडिया, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से ही आते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी को माला डालने नहीं, आरजेडी को डराने गए नीतीश कुमार कि वे ज्यादा मत उछलो। लालू प्रसाद यादव को भी संकेत दे रहे थे कि बहुत चंपारण मटन बना रहे हो आजकल राहुल गांधी के साथ, मैं कुछ ऐसी खिचड़ी पका दूंगा बीजेपी के साथ, फिर एनडीए चला जाऊंगा। क्या ये कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले गिरिराज जी कभी भी गंभीर बयानों के लिए नहीं जाने जाते हैं। पाकिस्तान को लेकर के उनका कॉपीराइट है, कई बार गोड से उन्हें राष्ट्रभक्त दिखने लगते हैं, ये अलग सवाल है। उनकी जो भी राय है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो भय समाया है, इसको समझने की ज़रूरत है। बिहार में चुनाव जब भी होंगे, नतीजे बिल्कुल साफ हैं और इसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता चुनावी राजनीति में रहने वाले हैं वो समझने लगे हैं कि उनका आधार छिन्न भिन्न हो गया है और बिहार की 40 की 40 सीटें, गलती से एक आध सीटें बीजेपी को मिल जाए तो शायद ये भी चमत्कार होगा। और कमोबेश देखिए, ये केवल बिहार की तस्वीर नहीं है, हालात बिगड़ रहे हैं और इसकी बानगी देश के 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आएंगे उससे उन्हें मिल जाएगी। अब इस हताशा और बौखलाहट को किसी तरीके से वो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कई बार जाने अनजाने में जाहिर करते हैं, इसीलिए इस तरह के जो निम्न स्तरीय गिरिराज सिंह हल्के बयान देते हैं। ये तो आपने कह दिया। सुशील मोदी तो धीर गंभीर व्यक्ति हैं, दाहिने हाथ हुआ रहे सालों तक नीतीश कुमार के। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीतिक बोझ बन गए हैं, अब वो नाक भी रगड़ेंगे तो एनडीए में एंट्री नहीं होगी। मतलब इसका मतलब वो गुजारिश करते घूम रहे हैं क्या बीजेपी से कि आने दो। अमित शाह ने भी बड़ी सदी भाषा में कुछ दिनों पहले बयान दिए कि आरजेडी जेडीयू वो तो पानी और तेल जैसा मेल है, ये एक साथ हो ही नहीं सकते। इशारा कर गए थे क्या अमित शाह? नहीं, सबसे पहले अमित शाह जी को शायद समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं का, उन्हें नेताओं के चरित्र का उन्हें एहसास नहीं है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी और लालू जी के संबंधों का सवाल है, तो बिहार आंदोलन के गर्भ से दोनों नेता हैं और इन दोनों नेताओं ने समता पार्टी नीतीश कुमार जी के बनाए जाने के पहले बिहार में सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी। एक लंबे समय तक 1974 से लेकर 1994 तक ये साथ रहे और फिर 2015 का चुनाव हम मिलकर लड़े। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितनी लंबी पारी नीतीश कुमार जी की है, उससे लंबा साथ नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी का साथ साथ रहा है। और एक बात मैं बता देता हूँ, सुशील मोदी जी, अब मैं कहूँगा तो फिर आप कहेंगे कि आप जो आपके खिलाफ बोलेगा उस पर आप सवाल खड़े करें।
सुशील मोदी जी तो बिहार की राजनीति में ही अप्रासंगिक हो गए हैं। अब वो नीतीश कुमार जी को बोझ मानते हैं। मैं तो मानता हूं जनादेश सबसे बड़ा पैमाना है। 2005, 10, 15, 20 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी अलायंस बना, उस अलायंस को जनता ने आशीर्वाद दिया। 2025 में अगर जनता नीतीश कुमार जी को सर माथे पर अगर नहीं बिठाएगी, तब ये विश्लेषण होगा ना। अभी तक तो लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी तो इंडिया में अपनी ही जान है ना। बचा ले, मन बीजेपी इंडिया के साथ है। नेताओं की जमानत बच जाए, इसकी चिंता उन्हें करनी चाहिए। नीतीश के मन में क्या एनडीए या इंडिया? इंडिया ही है मन में। देखिए, इंडिया हिंदुस्तान का भविष्य है और इंडिया अलायंस नीतीश कुमार जी इसके सूत्रधार हैं। और नीतीश कुमार जी ने जिस इमारत को तैयार करने में अपनी पूरी ईमानदार भूमिका का निर्वहन किया है, वो निसंदेह उसके और आगे बढ़ने और बेहतर होने के लिए ही उनका प्रयास और उनका तो बने चिंतन रहेंगे। बराबर पर जारी क्या रहेगा। आप भारतीय ये जनता अड़ंगा पार्टी क्यों को डाल रहे हैं? किसी नवल किशोर, गलतफहमी का शिकार एक मिनट, नवल किशोर, अड़ंगा क्या आरजेडी लालू प्रसाद यादव वो अड़ंगा डाल रहे हैं, ज्यादा दबाव बना रहे हैं, तेजस्वी को प्रमुखता मिलनी चाहिए, ये नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा ना बने, इनको संयोजक भी ना बनाया जाए, इनको ज्यादा बड़ा करके प्रोजेक्ट ना किया जाए, ये अंदर खाने आरजेडी ही खेल कर रही है क्या? देखिए संदीप जी, इंडिया का गठन ही एक ऐतिहासिक परिवर्तन का सूचक है और ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। और आप जिसकी शुरुआत हुई अगस्त 2022 या सितंबर 2022, उसमें 7 दलों ने बिहार में एक साथ जब सरकार बने और उस सरकार बनने में यह तय हुआ, आपको ये याद होगा कि सरकार गठन के समय ही नीतीश कुमार ने एक खुला संदेश दिया और उस संदेश में पूरे 7 दलों का, आरजेडी का जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबका उसमें सहयोग था कि इस देश को इस सरकार से मुक्ति दिलाना है। और उसके कारण मुद्दे थे, जो मुद्दे बना मोदी का जो निर्माण शुरू हुआ गठबंधन, वो बिहार से ही शुरुआत हुआ है। आप कुछ भी कहें, लेकिन बिहार में जो भी सरकार में है, वो चाहे जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में सरकार चल रही है और माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या तेजस्वी जी हैं, ये सब लोग मिलकर बिहार में एक ऐसा माहौल या एक ऐसा शासन को जन्म दे रहे हैं जहां पर कि नौकरियां मिलनी शुरू हुई है। जिस नौकरी की बात हम चुनाव में करते थे, उसको असल में वहां पर स्वरूप मिल रहा है और यही भारत सरकार और भाजपा के लिए परेशानी का सबब है। आपने देखा होगा कि परेशानी की बात कर रहा हूं नवल, 1 मिनट में काट रहा हूं आपको बीच में, 1 सेकंड। परेशानी का सबब यह है क्या कि आरजेडी को फिर वही बात याद आ गई कि लगभग दोगुनी सीट है हमारी तो जेडीयू के मुकाबले। अब मुख्यमंत्री नीतीश, अब ये प्रधानमंत्री बनने की रेस में भी शामिल हो गए, संयोजक भी बनना चाह रहे हैं। जनता हमारे साथ, नंबर हमारे साथ, और मलाई ले जाए नीतीश। ये लालू को नागवार गुजर रहा है क्या? बिल्कुल बिना लार लपेट पूछ रहा हूं, सीधी सी बात। नहीं संदीप जी, देखिए सही बात यह है कि जो बिहार में सरकार चल रही है, उसका पहला नमूना अमित शाह जी पहले भी देख चुके हैं 2015 में। जिस दोनों दल को बोल रहे हैं कि और तेल और पानी है, मिल नहीं सकते, वो तो उनके तमाम कोशिशों के बावजूद 2015 में भी मोदी जी और शाह जी के तमाम तरह के रैलियों के बावजूद भी वहां पर उनको निरस्त घोषित कर दिए थे। तो बात ये नहीं, बात है कि बिहार की जनता क्या चाहती है और वो नीतीश जी और लालू जी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। अब दूसरा पड़ाव ये है कि इस देश को कैसे ऐसी सरकार से निजात दिलाई जाए कि जिसके कथनी और करनी में फर्क है। आप भाजपा की बात करें, एनडीए की बात करें, एनडीए ऐसा दल है जिसके जितने भी मजबूत घटक दल हैं, चाहे शिवसेना हो या अकाली दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो या उससे पहले टीडीपी हो या अभी अन्ना डीएमके हो, ये सब लोग छोड़कर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो उस दल में कोई खामियां तो है कि सारे दल उनको छोड़ के भाग रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे पहले बैठक से पहले भी ये कवायद लगाई जा रहे थे कि ये बैठक हो ही नहीं सकती है। फिर वो धीरे धीरे एक ऐसा स्वरूप लिया। ये फेविकोल का जोड़ है, जल्द टूटेगा नहीं। नहीं देखिए, ये वो तो है ही, उसके साथ साथ जन मुद्दों पर आधारित है और जन मुद्दों पे हम साबित कर चुके हैं कि अभी ये कोशिश इन्होंने किया
ये गठबंधन वन नेशन वन इलेक्शन पे टूट जाए, अभी महिला आरक्षण पे टूट जाए, तमाम तरह की कोशिशें चल रही है भाजपा से। इसका मतलब तो है कि इंडिया में कमजोर नहीं हो रहा है और मजबूत हो रहा है। मजबूत हो रहा है या अंदर खाने, एक मिनट, चरण सिंह सापरा, दिक्कतें हैं और कांग्रेस अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं, इसलिए नीतीश भी पहेली बने हुए हैं। जो सूत्रधार हैं, और इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते, इस महागठबंधन के, इस इंडिया गठबंधन के, वो ना संयोजक ना चेहरा, वो इंडिया नाम पर भी राजी नहीं थे। उन सूत्रधार तो वो बन गए, उसके बाद क्या हाशिए पर डाल दिया? देखिए संदीप जी, अनेक बार मेरे ख्याल से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बात पर उन्होंने खुद भी स्पष्टीकरण दिया है और राजीव रंजन जी ने मेरे ख्याल से पर्याप्त तरीके से आपको सारी बातें बताई। वो आज का जो किस्सा था, जो आज का कार्यक्रम था, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी सारी सफाई दी है। सवाल यह है, नीतीश कुमार जी पहले कह चुके हैं कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि सारी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करना, और आज जो देश के अंदर माहौल है, यानी जो मुद्दे, जनता के मुद्दे हैं, उनको पीछे छोड़ा जा रहा है। आज महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आर्थिक विषमता का मुद्दा, महिला अत्याचार का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, इन तमाम सारे मुद्दों को पीछे छोड़ा जा रहा है। और देश के सामने क्या आ रहा है? देश के सामने मात्र जुमलाबाजी आ रही है, देश के सामने मात्र नफरत आ रही है, विभाजनकारी राजनीति आ रही है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, देश के संविधान पर भी अटैक हो रहा है। तो अनेकों बार हम सब कह चुके हैं, जो ये इंडिया अलायंस बना है, जो 28 पार्टियों का अलायंस है, ये 28 पार्टियों का अलायंस जो है वो मजबूत है। नहीं, असल मुद्दों को पीछे छोड़ा जा रहा है। को निकलवा दीजिए। हाँ, असल मुद्दों को पीछे छोड़ा जा रहा है, पर जो असल सूत्रधार हैं इंडिया गठबंधन के, उनको भी पीछे छोड़ा जा रहा है। क्या देखिए, फोटो अपॉर्चुनिटी सब कुछ तो नहीं बताती है, पर तस्वीरें बहुत कुछ कह भी जाती हैं, संदेश भी दे देती हैं। चरण सिंह सापरा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, राजनीति में इतने सालों से रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ चंपारण मीट बनाना सीखना और खाना, तो नीतीश के साथ भी चले जाते। राहुल गांधी लिट्टी चोखा बनाना सीख लेते और थोड़ा खा भी लेते उनके साथ। तस्वीरें कुछ कह रही हैं क्या? नहीं तो नहीं, देखिए आप पत्रकार हैं, अटकलें लगाना आपका अधिकार है, उसके ऊपर चर्चा करना भी आपका अधिकार है, और हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात कहें कि हमारे सामने ये सारी बातें बहुत छोटी हैं। हमारे मन के अंदर मतभेद हो सकते हैं, हम चर्चा द्वारा, हमारे अंदर लोकतंत्र जिंदा है, हम लोकतांत्रिक माध्यम से अपने मतभेद जो है वो दूर करेंगे, लेकिन हमारे अंदर मनभेद नहीं है। मनभेद इसलिए नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर मौजूदा परिस्थिति, अगर मौजूदा सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो मोदी जी की सरकार है, अगर इसको और एक टर्म मिल गया तो देश जो है वो विनाश की तरफ जाएगा। इसलिए हमारे सामने क्या है? मोदी वर्सेस मुद्दा है। तो हमारे लिए जनता के मुद्दे जो हैं वो प्राथमिकता है, मनभेद नहीं, मुद्दों को तवज्जो देना है। नहीं, सुनिए ना चरण सिंह सापरा, आपने 28 पार्टियों का गठबंधन है ये आंकड़ा बताया जी। एनडीए कहता है हम 39 पार्टियों का गठबंधन है, और उसमें आप ये सवाल लगातार उठा रहे हैं 17 पार्टी, ना तो कोई सांसद है, ना कुछ ऐसी उनकी वक़्त या पूछ है। आज कैथल में देवीलाल की जयंती भी थी, और उसमें अभय चौटाला, उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी न्योता दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दिया। वहाँ फारूक अब्दुल्ला, चंद्रशेखर रावण, चौधरी बीरेंद्र सिंह, आपके पुराने बड़े नेता हरियाणा से ही जो केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार में बने, वो भी दिखाई दिए। सुखबीर बादल, शिरोमणि अकाली दल को लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। डेरेक ओब्रायन भी पहुंच जाते हैं। कांग्रेस किसी को नहीं भेजती। तो इंडिया में मतलब सलवटे तो है ना। मनभेद छोड़िए, मतभेद भी हैं। मतभेद छोड़िए, मनभेद भी हैं ना। नहीं, कोई मनभेद नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया की मीटिंग चाहे मुंबई में हुई, चाहे बेंगलोर में हुई, चाहे पटना में हुई, उसमें अनेक विषयों पर चर्चा हुई है, और उन अनेक विषयों के अंदर बहुत सी पार्टी के नेताओं के जो विचार थे वो थोड़े अलग अलग थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक विचार पर आए। अगर इंडिया नाम रखना था तो वो रखा गया, उसको सभी ने स्वीकृत किया है। आप कह सकते हैं
कि किसी को ऑब्जेक्शन होगी, लेकिन जाहिर रूप से सबने स्वीकार किया है उसको। तो ऐसे हमारे अंदर आपका कोई बड़ा नेता हो सकता है, आपका कोई बड़ा नेता जा सकता था। तो जो लोग आने को तैयार हैं, सुखबीर बादल वहां मौजूद, वहां पर चंद्रशेखर रावण मौजूद, ये ऐसे लोग हैं, इनका साथ चाहिए आपको कि नहीं? डेरेक ओब्रायन को भेज दिया ममता बनर्जी ने कि भाई मेरी व्यस्तता है, आप किसी को तो भेज सकते थे। देखिए, हर एक पार्टी ने अपनी अनुकूलता के हिसाब से निर्णय लिया है। हमारे पार्टी का नेतृत्व भी आने वाले समय में, देखिए, इसमें चर्निंग होता रहेगा। आज आपने क्या देखा एनडीए के अंदर, हरियाणा में ये हो रही है। हरियाणा में क्या आप कहीं ना क्या कहीं एक साझा 10 की 10 सीटों पर रहेगा। साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे क्या? पंजाब भी प्ले में आ जाता है क्योंकि सुखबीर बादल वहां पर थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी प्ले में आ जाता है क्योंकि आरएलडी के जयंत चौधरी की पार्टी के शाहिद सिद्दीकी भी थे। मैं सवाल यूं ही नहीं पूछ रहा हूं। नहीं तो मैं भी पर्याप्त उत्तर आपको दे रहा हूं कि ये चर्निंग प्रोसेस कहीं ना कहीं चलता रहेगा। आपको कुछ चर्निंग प्रोसेस एनडीए में दिखेगा, कुछ इंडिया में दिखेगा, लेकिन लक्ष्य हमारा एक है कि हमें जनता के मुद्दों पर सटीक रूप से बात करनी है। मंथन हो रहा है, कहीं विष निकल रहा है और कहीं अमृत। तो नीतीश को लाना चाहते हैं भाई। बिहार में आज तक बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हुआ नहीं। बिहार की 40 सीटें हैं। झारखंड का मानस भी बिहार जैसा है, 14 वो जोड़ दो तो 54 सीटें हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल में भी आप नहीं हैं, वहाँ पर 42 सीटें हैं तो आंकड़ा 96 हो जाता है। उड़ीसा में भी आपकी सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़, ये पूरा हिस्सा ये बीजेपी मुक्त है। इसीलिए नीतीश सिद्ध बीजेपी है लेकिन बीजेपी मुक्त मतलब आपकी सरकार नहीं है। यही तो यूज करते हैं आप कांग्रेस के लिए। देखिए संदीप जी, इन सारे बेल्ट्स में खासकर आप अपना माइक शायद नीचे गिर गया है आलोक बाबू। ये इधर गिर गया, इधर गिर गया। अरे आप रुकिए रुकिए, अभी लग जाएगा, परेशान मत होइए। ये थोड़ा सा लाइव कैंडिड कैमरा भी होना चाहिए। हम हर चीज को ऐसे मान लेते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसा है ना संदीप जी, दिक्कतें बीजेपी को आ रही हैं क्या? नहीं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं हमारी है। थोड़ी साउंड में दिक्कत आ गई। साउंड में स्टूडियो की दिक्कत है ना। साउंड में दिक्कत है। तो बीजेपी में भी दिक्कत आ रही है क्या? स्टूडियो में है ये दिक्कत। आप बीजेपी से लिंक कर रहे हो हर चीज को। अगर देखिए एलाइज जो है रेस्क्यू के लिए आ गए। हैं, होते ही इसी काम के लिए है। ऐसा है कि अभी आपने बिहार से शुरू किया और नीतीश बाबू के बारे में चर्चा की आपने। नीतीश वापस एनडीए में लाने की पूरी तैयारी है क्या? पूरी कोशिश है? देखिए, हमारी तरफ से तो कोई कोशिश है नहीं, लेकिन नीतीश बाबू पहले भी गए थे आरजेडी के पास और वहां से खुद ही आ गए, क्योंकि वहां जो माहौल है वो उनको सूट नहीं करता। तेल और पानी जैसा संबंध है, वो ऐसे ही कह दिया था गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री आपके चाणक्य हैं वो। गृह मंत्री का ये वक्तव्य एकदम 100% खड़ा है, क्योंकि बिहार का जो अभी जो पहले भी जो राजनीति था, अभी भी जो राजनीति चल रहा है, उसमें नीतीश बाबू असहाय बेसहाय हो गए हैं। वो मूक दर्शक हो गए हैं। उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, कुछ भी बस में नहीं है। और जिसके खिलाफ उन्होंने घूम घूम के जंगल राज कह के सत्ता में आए थे, उनके साथ ही वो चले गए दोबारा से। अब वो जो उनको तरजीह मिलनी चाहिए थी, ये इंडियन इस सवाल को लगातार मिला नहीं उनको। मुख्य धारा में बीजेपी ही कोशिश करती रहती है सवाल बना रहे, नीतीश के मन में क्या, नीतीश के मन में क्या। देखिए, एक कहावत है कि थोड़ी कंफ्यूजन फैला दो। नहीं, नीतीश बाबू के बारे में एक फेमस कहावत है, गांव-गांव तक प्रचारित है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो वो कब क्या कर देंगे, किसके साथ चले जाएंगे। वैसे भी अब राजनीति का जो स्तर आ गया है, कौन किसके 18 साल जो वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लगभग 18, उसमें से 15 साल आपने साथ दिया। हाँ, दिया। अच्छा, वो हमारी भी राजनीतिक मजबूरी थी, हमारे पास कोई था ही नहीं जिसके साथ बनाते। आरजेडी के साथ तो नहीं बना सकते थे, तो इन्हीं के साथ रहना पड़ा। गठबंधन का दौर चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। आप देखिए,
आप देखिए कनाडा में वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसकी राजनीतिक मजबूरी है। तो गठबंधन में भी दिक्कतें आ रही हैं, AIADMK छोड़ गया। अब मैंने आपसे कहा ना, अब के दौर में संदीप जी कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसका साथ छोड़ेगा, ये आप जैसा पॉलिटिकल पंडित भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। हु विल मैरी हुम एंड हु विल डिवोर्स हुम, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। बिकॉज पर दक्षिण में बड़ा झटका, 130 सीटें हैं दक्षिण में। राजनीतिक और मानव स्तर इतना लो हो चुका है कि अब इस सब चीज का बात करना अपने आप को बेवकूफ सनातन पर इतना बवाल काट दिया कि AIADMK बोले हमारी राजनीति का बट्टा बैठ जाएगा, वो निकल लिए। देखिए इसमें कोई शक नहीं है हाँ। कि 60 वर्ष तक उन्होंने एंटी सनातन स्टैंड लेके राजनीति की है। हाँ, तो आज हो सकता है वो जो सनातन जोर पकड़ लिया है ये उनको सूट नहीं कर रहा हो, ये चीफ रीजन हो सकता है। हाँ। और नहीं तो हमने तो कोई उनके साथ गलत किया नहीं है, उनकी खुद की राजनीति पर असर पड़ रहा होगा, इसलिए वो शिरोमणि अकाली दल सुखबीर बादल वहां पर देवीलाल की जयंती। सुखबीर बादल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो जिधर पलड़ा भारी देखेंगे उस पर चढ़ जाएंगे। हाँ। अभी बहुत लोगों को ये गलतफहमी तो पलड़ा किसका भारी है ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। ये अभी तय नहीं हो पा रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है। कुछ लोग, बहुत लोग ये कह रहा है कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी मजबूती से खड़ी है। तो इस तो सब पलड़ा अभी किसका भारी है, अभी इसका आकलन हो रहा है। आपके तो जो सबसे बड़े नेता रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक भी उन्हें लोग कहते थे, मौसम का हाल अभी भापा जा रहा है क्या? सवाल तो नीतीश का है ना, आज की डेट में तो आप उनको डिस्कस कर रहे हो। हाँ। तो नीतीश की मौसम पर कहाँ चले गए? हाँ, मौसम पे कहाँ चले गए? मौसम पे अभी हाँ, पता नहीं कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते नहीं हैं। नहीं, नीतीश बाबू का जहाँ तक सवाल है, हाँ। ये सबको जग जाहिर है कि नीतीश बाबू की राजनीति लालू के खिलाफ ही रही है हमेशा। लेकिन जब उनको कुर्सी बचानी होती है तो वो खट से उधर चले गए। ये लालू प्रसाद यादव ही थे जिन्होंने इनको बताया कि इनके अच्छा, पेट, बीजेपी ये काम तो करती ही नहीं है। एक पेट में दांत वाली बात तो सुन लो, जो लालू यादव ने बताई कि नीतीश के पेट में दांत हैं। सदन में लालू ने ये भी कहा, जब ये नीतीश बाबू उनके पास गए मिलके, तो उन्होंने कहा कि मैंने जहर पी लिया है, ये भी वर्ड यूज किया है। तो ये नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी अब हो गई है जीरो। अच्छा, ना लालू के वहां कोई उनकी बकत रह गई है, ना हमारे यहाँ रह गई है एनडीए में। इसीलिए स्टेटमेंट आ रही एनडीए है, में नहीं चाहते हैं उन्हें। स्टेटमेंट इसीलिए आ रही है। और अमित शाह ने कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं। अमित शाह बार बार जो कहते थे उसमें भी एक बदलाव, एक नुआंस ये आया कि तेल और पानी जैसा रिश्ता है। अरे ये तो अभी RJD तेल पानी तो मुहावरा आया, उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट बिहार में जाके दिया है। हाँ, वो दिए। तो अभी मैं ताजा स्टेटमेंट का ये संज्ञान मुहावरा लूं देखिए, या पुराने स्टेटमेंट ये का? मुहावरा है कि लालू, जो बात मैं कह रहा हूँ कि लालू और नीतीश का ऐसे रहा है हमेशा, वही बात उन्होंने कही है। देखिए बीजेपी काहे को लेगी अब? 43 उनके नंबर है। और नीतीश की चिंता क्या है कि मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, क्योंकि लालू को दबाव जग जाहिर है। उन्होंने कह रखा है कि इनको बनाइए हमारे सुपुत्र को, नहीं बनाओगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब नीतीश बाबू फंस गई दुविधा में, ना उधर कन्वीनर बन पाए। तो गठबंधन में क्या ऐसा अमूमन होता रहता है जो आपने कि इन पेट में दांत हैं, तो वो एक मिनट, फरूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा, बाप बेटी, मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती, ये तो चोर हैं। अरे इनके फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में साथ थे, और वहां पर सरकार मलाई, सत्ता की मलाई खाने के लिए उनके साथ सरकार भी बना ली ना। जेडीएस, देवगौड़ा और कुमार स्वामी बाप बेटे। अभी हमारे साथी ने बताया, बात साहब ने सब क्लियरली कहा। देखिए एक बात बताइए, एक आध पार्टी को छोड़ के कोई पार्टी आप गिना दो जो यूपीए में ना हो या एनडीए में ना हो। ममता को ले लो, आज एनडीए के कुनबे में सबसे बड़ा घटक कौन है? बीजेपी खुद सबसे बड़ा घटक है। अच्छा। 303 सीटें हैं उनकी। घटक मतलब सबसे बड़ा सहयोगी बीजेपी का। बीजेपी के पास 36 सहयोगी हैं। देखो किसी की 36 में से एक मिनट सुन तो लीजिए, जैसे एलजेपी है, उसके भी दो हिस्से एनडीए का हिस्सा हैं। ये एक तरीका, एनसीपी का एक धड़ा वो अब हिस्सा है, शिवसेना का एक धड़ा अब वो हिस्सा है। अब हमें भी तो सुनो। ये आपका चश्मे का नजरिया है, एक धड़ा दो धड़ा। बीजेपी का नजरिया क्या है कि एक है, कोई बात नहीं, कुछ तो ताकत है इसकी। ये दूसरा है, इसके कपड़े तो अच्छे पहनता है, इसकी भी ताकत है। ये देखिए
राजनीति बड़ा संभावनाओं का भी खेल है। कौन कपड़े पहनकर पहचाने अरे जा रहे क्या- हैं घटक? कपड़े का उदाहरण दे रहा हूँ, समझे नहीं बात को? अरे मैं कपड़े- वही सवाल हाँ, पूछ तो रहा हूँ, कपड़े उसी को से। हम कह रहे हैं हर चीज की इंपॉर्टेंस है। एक एक हजार वोट की इंपॉर्टेंस है। मैं अभी देख रहा था 120 सीटें, एक अकेला सब पर भारी का 120 सीटें ऐसी हैं जो 1500 दावा वोट से किया गया हारा था। है। 1500 वोट से राजनीतिक स्टेट में देखो ना कितनी जबरदस्त है। 120 सीटें 1500 वोट से हारे, वो बीजेपी ने पकड़ लिया और उसलिए अपने कुनबे को बांध के रख रहे हैं। इधर एआईएमएम के गया, जेडीएस तो आ गया। अच्छा, बात बराबर हो गई। अरे क्यों नहीं होगी? बात बढ़ेगी, बराबर नहीं होगी, बढ़ेगी। तो पहले आज थोड़ी उल्टी धारा, एनडीए इंडिया में मजबूती किसकी ज्यादा दिख रही है? आपने इतने गठबंधन के दौर देखे हैं विनोद। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि एनडीए जो है वो नेता आधारित गठबंधन है। एक लीडर नरेंद्र मोदी जी और चारों तरफ सहयोगी दल, और बीजेपी उसका सिर भी है और पूंछ भी है, बाकी सब चिपके हुए हैं। इंडिया जो है वो कई नेताओं का गठबंधन है, कई दलों का गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस एक बड़ा दल है, लेकिन साथ साथ जनता दल यू, आरजेडी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी, सब बड़े आम बड़े आदमी लीडर। पार्टी, सब अपने अपने क्षेत्र में, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे अपने अपने राज्य में सब एक एक ताकत के रूप में है। तो ये कई तो ताकतों एक का मिला जुला राष्ट्रीय गठबंधन है, पार्टी ये धुरी एक बड़ी है ताकत का गठबंधन और है। जो शत्रप हैं वो उसके सैटेलाइट्स हैं, मोटे मोटे अगर हम इंडिया की कहानी कहें तो। नहीं, आप नहीं, धुरी तो अभी वहां कांग्रेस पार्टी, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए, लेकिन अभी धुरी किसी ने किसी को माना नहीं है। मैंने ऐसे ही थोड़ा पूछ लिया, ये हाँ, इसलिए अभी- धुरी शब्द ऐसे ही अब थोड़ा सप्रा साहब इस्तेमाल बैठे कर हुए वो लिया। ज्यादा बेहतर, लेकिन धुरी अभी किसी ने किसी को माना नहीं। ये हाँ, है यही तो कि परेशानी भाई है। आपका परिवार बड़ा है तो आप भी हमारे साथ हो, हमारा परिवार बड़ा। अगर धुरी ना हो, सारी सैटेलाइट इधर उधर भी भाग सकती है ना। बीजेपी में क्या है? बीजेपी में धुरी बीजेपी है, बाकी छोटे 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 आप कहिए कि जो है जुगनू या तारे या तो टिमटिमा ये है, नीतीश सब- के मन में क्या है, या हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अभी हम लोग थोड़ा ज्यादा उसको ओवर रीड कर रहे हैं, मेरी अपनी राय है। हाँ। क्योंकि देखिए, जहां तक नीतीश जी पहुंच गए हैं और हम लोग जितने मामले इसमें उठाए, सब पर नीतीश जी की तरफ से बाकायदा बयान आ गया। अभी लोकसभा में जिस तरह राजीव रंजन सिंह, जो उनके ललन प्रसाद जी के अध्यक्ष हैं, जितना कठोर भाषण दिया उन्होंने सरकार के खिलाफ बिल का समर्थन करते हुए, किस तरह से क्या उनके तेवर थे, क्या भाषा थी, उसको देख करके फिर ये सोचना कि नीतीश जी पाला बदल सकते हैं, मुझे नहीं लगता। नहीं, नीतीश जी सूत्रधार संकेत दे वो सकते हैं जो शब्द कई बार इस्तेमाल किया राजीव रंजन ने आज शुरुआती इस कार्यक्रम के दौर मैं उन में। राजीव रंजन की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ललन मैं सिंह। इन राजीव रंजन की बात कर रहा हूँ, मैं ललन सिंह की बात हालांकि नहीं बिहार कर में रहा हूँ। राजीव हाँ, रंजन कई हैं। हाँ, नहीं, राजीव रंजन जो हमारे पैनल पर हैं, कि भाई सूत्रधार को कोई जिम्मेदारी तो दी जाएगी। देखिए, राजनीति में जब कोई भी ये कहता है ना कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं, आई डोंट वांट अ पोस्ट, वो दरअसल ये कह रहा है, अरे भाई आई वांट अ पोस्ट, मुझे पद चाहिए, भाई कुछ तो दे दो। कुछ तो दो। तो यहां कुछ भी नहीं दिया जा रहा, और लालू प्रसाद यादव के ज्यादा नजदीक होते दिखते हैं राहुल। इसमें कुछ खेल है? देखिए, राजनीति में मैंने एक ही नेता अपने पूरे कार्यकाल में देखा है, मतलब जो सक्रिय राजनीति में, मैं सुरजीत की बात नहीं करता हूँ, वो तो एक तरह से अलग पार्टी, चौधरी देवीलाल, जिनको वाकई, जिन्होंने पद त्याग किया, जिनकी आज जयंती भी जो है। सब कुछ मानने, हर कोई उनको नेता माना, बनाए गए, चुने उन्होंने गए, कहा कि नहीं, उन्होंने तुम वीपी ही। सिंह को दे दिया। और चलिए, उनके बारे इस में नारा चर्चा लगता को था हाँ, कि ताऊ पूरा तौलेगा, लाल किले से बोलेगा, उनके Exact. समर्थकों का था, लेकिन कलेजा था उनका। सोनिया गांधी को भी कह सकते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री वो पद त्याग त्याग करते किया। दिखाई दिए थे। लेकिन- एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा को अभी आगे बढ़ाएंगे, और आपकी राय क्या है, हो क्या रहा है एनडीए इंडिया में, साझा कीजिए हमसे। तो चर्चा हो रही है इंडिया की, एनडीए की। एनडीए से एआईए डीएमके हट गया है। इंडिया में नीतीश अभी भी एक पहेली बने हुए हैं। ये असमंजस की परिस्थिति, सूरत हाल कब तक जारी रहेगी विनोद? देखिए, ये असमंजस खत्म हो सकता है अगर इंडिया गठबंधन अपना संयोजक और अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको स्पष्ट कर दे। कमेटियां बना दी आपने, लेकिन समन्वय भी है, कैंपेन हाँ, भी है। वो सब कमेटियां बना दी, लेकिन कौन अध्यक्ष कौन होगा, संयोजक कौन होगा, कमेटियों के जो प्रमुख हैं या और जिम्मेदारियां, इनका बंटवारा अगर बेहतर तरीके से हो जाए तो ये असमंजस खत्म हो जाएगा।
असमंजस इसीलिए है कि जब मैंने कहा था, नेताओं का गठबंधन है, हाँ, बड़े बड़े और नेताओं धुरी भी अभी तय नहीं और है धुरी भी तय कि नहीं भाई है। संयोजक ही धुरी हो गया, या हो तो ये भी सकता है ना संयोजक कोई और है, हाँ। और बाकी अध्यक्ष किसी को बना दिया जाए इंडिया का। एनडीए जो पुराना था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष थे एग्जैक्टली। और जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक थे। हाँ। तो जॉर्ज फर्नांडिस तो धुरी नहीं बने, धुरी तो अटल जी बने। तो वो तो निर्भर करता है, जनता जिसके पीछे होती है धुरी वही बनता है वोट। अब मुझे लगता है, मेरा अपना हंस कहता है कि ये दिसंबर के विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही चलेगा मामला। उन विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद फिर इंडिया गठबंधन का जो स्ट्रक्चरल चेहरा है, उसका सांगठनिक ढांचा है, वो स्पष्ट होगा। ये मेरा राजनीतिक विवेक कहता है, एनालिसिस का। बाकी हो सकता है अगर ज्यादा दबाव बने, एकदम सही आकलन है, तो पहले भी कुछ हो जाए। अलग और बात है, एनडीए लेकिन को मुझे- लेकर स्थिति मजबूती की तरफ जाएगी, या ये एआईएडीएमके का अलग हो जाना एक बड़ा झटका है? देखिए, एआईएडीएमके का अलग हो जाना निश्चित रूप से बड़ा झटका है। उसके पीछे सनातन विवाद एक बड़ा कारण है। वो सही कह रहे थे आलोक जी कि ऐसा बीजेपी ने कोई ऐसा कदम तो अभी नहीं उठाया, अभी तो सीटों को बंटवारे की बात भी नहीं चली है कि अचानक एआईएडीएमके को अपना नाता तोड़ना पड़े। लेकिन सनातन का विवाद जिस तरह से उठा, तो और जिस तरह अपनी बीजेपी ने अपनी उसको highlight किया। परेशानियां दोनों ही कुनबों में है, लड़ाई दिलचस्प हो रही है, ऐसी लड़ाई जिसमें नुआंसेस को ट्रैक करने की जरूरत है। आप सभी का शुक्रिया। जनता क्या कह रही है, और अब जनता की राय एनडीए इंडिया को लेकर। मनोज कुमार मिश्रा हैं दरभंगा बिहार से, कह रहे हैं एनडीए प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से इंडिया में दरार पड़े, तो तोड़ फोड़ करने की कोशिश और सेंधमारी दोनों ही खेमों से हो रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।